आज नगर निगम चुनाव के लिए नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी। कुल 453 नॉमिनेशन वापस लिए गए। मुंबई महानगर पालिका में कुल 1729 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ेंगे। कल सुबह 11 बजे से सिंबल बांटे जाएंगे। कैंडिडेट्स की फाइनल लिस्ट कल ही आ जाएगी। विपक्ष ने विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के विरुद्ध मोर्चा खोल दिया। आरोप है 12 प्रत्याशी अपना नामांकन उनकी वजह से नहीं भर पाए। नार्वेकर ने इसे विपक्ष की हताशा बताया। बीएमसी चुनाव में नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख भी निकल गई, लेकिन विपक्ष का हंगामा जारी है। आम आदमी पार्टी और एमएनएस के साथ कई पार्टियों के उम्मीदवारों ने महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर और बीजेपी नेता राहुल नार्वेकर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। देखिए ये नाराज नेता जो उम्मीदवार बनते बनते रह गए। इन सभी का आरोप है कि राहुल नार्वेकर भीड़ के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में घुस गए थे, जिससे रिटर्निंग ऑफिसर के ऑफिस में इतने ज्यादा लोग पहुंच गए कि बाकी उम्मीदवार वहां समय रहते पहुंच ही नहीं पाए, जिससे उनका नामांकन ही नहीं हो सका। कोलाबा से राहुल नार्वेकर के परिवार के खिलाफ दरअसल आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट प्रोफेसर मार्गरेट डाकोस्टा को खड़ा किया था, लेकिन 3 मिनट से आप कंटेस्ट करना आप नहीं कर पाएंगे। क्या वजह? नो इट इज सिंपल मैडम। हम यहाँ पे 4 बजे से प्रेमाइसिस में थे। 227 का जो काउंटर है वो आखिरी काउंटर है। जिस प्रकार की भीड़ थी, हमने ऑलरेडी वहाँ पे जो है फीस भरा, हमने वहाँ से पावती ली, रिसीट ली। वहाँ पे इतनी भीड़ भगदड़ में आरओ को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था और जितने लोग भी हैं बाहर सबके फॉर्म्स एक्सेप्ट करने चाहिए थे, सबको टोकन देना चाहिए था। ये प्रोसेस फॉलो नहीं किया गया। नार्वेकर जी अंदर गए। नार्वेकर जी और इन लोगों ने तो पहले ही फाइल कर दिया था नॉमिनेशन। तो स्पीकर एज इट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस है कि अ कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी कैन नॉट इंटरफियर इन द इलेक्टोरल प्रोसेस। तो वो क्या कर रहे थे? उनके करने के बाद उन्होंने ऐसे क्या इंस्ट्रक्शंस दिए कि आरओ ने डिटेल्स फॉलो नहीं किए। तो आपका कहना है कि राहुल नार्वेकर की खुद यहाँ होने से काफी ज्यादा दिक्कत हुई, ऐसा आरोप लगा? एब्सोल्युटली, हमारा ये सीधा सीधा आरोप है कि पूरे प्रोसेस को स्लो कराया गया, पूरे प्रोसेस को ऑब्स्ट्रक्ट कराया गया। अननेसेसरी लोग ने यहाँ पे कैंडिडेट्स जो फाइल कर रहे थे उनको रोका गया और उसका सीधा सीधा फायदा नार्वेकर और उसकी परिवार को पूरे 225, 226, 227 सीट्स में देखने को मिल रहा है। हमें तो गेट के पास ही रुकाया। उन लोगों ने बोला 5 बज गया, तो मैंने बोला अभी 5:03 हो गया है, हमें जाने दो, क्योंकि डिले ये हुआ है कि हमारा जो बूथ था वो लास्ट पे था, मतलब 80 मीटर्स हमने मेजर किया अभी, तो 80 मीटर्स आगे था। तो थोड़ा तो रिलीफ होना चाहिए ना हमें। और फिर वो सीढ़ी से नीचे उतरने के लिए इतनी भीड़ थी, उन लोग ने मतलब इलेक्शन कमीशन ने क्लियर नहीं किया। हमने स्पेसिफिकली 2 हमने कंप्लेंट्स भेजे हैं, इनके लिए भी, इलेक्शन कमीशन के लिए भी, और इलेक्शन कमीशन हैज ऑर्डर्ड अ फॉर्मल इंक्वायरी फ्रॉम द बीएमसी कमिश्नर एंड दैट हैज नॉट कम टिल नाउ। दरअसल बीजेपी विधायक और महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर के घर से 3 लोग बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं। उनके भाई मकरंद नार्वेकर, भाभी हर्षिता नार्वेकर और चचेरी बहन गौरवी नार्वेकर अलग अलग वार्डों से बीएमसी का चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने पूरे लाव लश्कर के साथ पहले रोड शो निकाला। उसके बाद आरोप है कि वो भीड़ के साथ रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में घुसे, जिससे कई उम्मीदवारों की वहां एंट्री ही नहीं हो सकी। जैसे कि कहा गया था कि सब लोग 5 बजे के अंदर सब लोग आना चाहिए, जिनको जिनको टोकन मिला गया है। टोकन मिल जी, मुझे टोकन मिला था और उन्होंने जो पेपर पे जो स्टैंप लगा है बैक साइड में, वो स्टैंप मेरा ऊपर के साइड में, उन्होंने मुझे बोला आपके लॉयर को बुलाइए और ये स्टैंप नीचे चाहिए। ऐसे वो लोग मिसगाइड कर रहे थे जो हमारे जो उम्मीदवार है इन सभी को। उसके बाद में जैसे कि राहुल नार्वेकर आए और उनको जैसे पता 225, 226 और 227 के कैंडिडेट्स को रुकाया गया। ये जो जहाँ पे इलेक्शंस होने हैं उन सारे कैंडिडेट्स को रुकाया गया, ऐसा आप कह रहे हैं? और आरओ तक इन्फॉर्मेशन जा रही है करके ऐसा पुलिस हमें मिसगाइड कर रहे थे यहाँ पे कि हम आपका इन्फॉर्मेशन आरओ तक पहुंचा रहे हैं कि आप 12 कैंडिडेट्स बाहर है अभी, और आरओ का कहना है कि हम मुझे यहाँ ये इन्फॉर्मेशन मिली ही नहीं है कि कैंडिडेट्स और बाकी है करके बाहर। देखिए क्या है मालूम है, जो राहुल जो विधानसभा अध्यक्ष कहते हैं बीजेपी के, और राहुल नार्वेकर जी जो है, यहाँ से जो एंट्री हुई अंदर, हर उम्मीदवार के साथ सिर्फ 2 ही लोगों को अंदर एंट्री थी, एक अनुमोदक और एक सूचक उनके। तो राहुल नार्वेकर और ये जो लोग आए कैंडिडेट इनके घराने के, इनके साथ में इतने लोगों को अंदर एंट्री कैसे दी गई? ये बबन महादिक है जो एमएनएस के प्रत्याशी के तौर पर गए थे, लेकिन ये भी समय रहते पर्चा नहीं भर सके। उन्होंने कहा कि ये लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। इन सभी नाराज नेताओं ने आरोप लगाया कि ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाले और चुनाव अधिकारियों ने भी उन्हें गुमराह किया।
करीब 12 उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिन्होंने लेटर पर साइन करके रिटर्निंग ऑफिसर को दिया है, जिससे उनके नॉमिनेशन पेपर 30 दिसंबर की डेडलाइन के बाद भी स्वीकार किए जाएं। शिवसेना यूबीटी पूछ रही है कि रिटर्निंग ऑफिसर के रूम में सीसीटीवी फुटेज कैसे गायब हो गए। उन्होंने नार्वेकर के बहाने चुनाव आयोग को भी कटघरे में खड़ा किया। बंडोबा संध्याकाळपर्यंत थंडोबा होती। राहुल नार्वेकरांचा विषय हा अत्यंत गंभीर आहे। सीसीटीव्ही फुटेज गायब कसं होतं विधानसभा अध्यक्षांचं? इन आरोपों पर जब आज तक ने नार्वेकर से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इस बारे में बात करने से मना कर दिया। हालांकि गुरुवार को नार्वेकर ने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे विपक्ष की हताशा करार दिया था। जब विरोधकों को उनकी हार साफ साफ दिखाई दे रही हो तब ऐसे बहाने और ऐसे बिन बुनियाद के आरोप लगाने का काम वह करते हैं। जब नॉमिनेशन फाइल करने का समय 5 बजे तक था और रिटर्निंग ऑफिसर ने जो लोग 5 बजे तक उनके कार्यालय में आए उन सबका नामांकन पत्र स्वीकारा, जो लोग 5 बजे के बाद आए उनका नहीं स्वीकारा। उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी उम्मीदवार हैं जिनका स्वीकारा नहीं गया। तो क्या हम स्वयं अपने ही उम्मीदवारों का नामांकन भरने नहीं देंगे? तो ये केवल बिन बुनियाद बात है और अपनी हार को छिपाने का बहाना है। फिलहाल सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच नार्वेकर के बहाने जुबानी जंग तेज होती दिख रही है। महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं, जहां यहाँ पर की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र के जो स्पीकर हैं उन्होंने बहुत सारे लोगों को बुला लिया था। उनको बहुत ज्यादा लोगों को अलाउ किया गया अपने साथ ले जाने के लिए अंदर, जबकि जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनके साथ सिर्फ 1 या 2 लोगों को ही जाने दिया था, जिसकी वजह से उन्हें भारी दिक्कत हो रही थी। तकरीबन अगर हम बीएमसी की ही बात करें तो 2500 के आसपास लोगों ने नॉमिनेशन फाइल किया था, जिसमें से तकरीबन शिवसेना, आम आदमी पार्टी, बीजेपी, तकरीबन हर पार्टी से ऐसे नॉमिनेशंस फाइल हुए जो कि स्क्रूटनी में कहीं न कहीं गिर गए, जैसे कि या तो कास्ट सर्टिफिकेट नहीं था या फिर जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए वो नहीं थे, और उसकी वजह से कई सारे कैंडिडेट्स के नॉमिनेशंस रद्द कर दिए गए हैं। लेकिन अब आज जब सारे विड्रॉल हो जाएंगे उसके बाद एक फाइनल लिस्ट जो है वो इलेक्शन कमीशन जारी करेगी, जो कि बताएगा कि आखिर कितने कैंडिडेट्स मुंबई के इलेक्शन और बाकी जो इलेक्शंस भी हैं महाराष्ट्र में वहां पर चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। कैमरामैन किरण सपकाल के साथ विद्या, मुंबई आज तक।